लेकिन मैकेनिक के कॉन्शियसनेस के थ्रू अभी एलियन को पूरे वर्ल्ड की नॉलेज अच्छे से नहीं हुई थी। तभी वो गाड़ी को एज अ मरीज बता रहा था। पहली बार विला में एंटर करते हैं तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जब मीटियोराइट गिरा था तो इस सिंबल का क्या मतलब है। आई रिवॉच इका की ऑल चैप्टर्स अगेन एंड फाउंड दिस डिटेल्स। एंड भाई मैं जब दोबारा से इसे रिवॉच कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि आशीष चंचलानी कितना स्मार्ट बंदा है एंड उसने पहले से कितनी प्लानिंग की हुई थी। मतलब जो भी चीजें हो रही हैं वो एवे ही नहीं हो रही हैं, उनका कुछ मतलब है, कुछ पर्पस है, रेफरेंस है, ईस्टर एग्स आशीष ने काफी अच्छे से पुल ऑफ किए हैं अपने एकाकी सीरीज में, जो कि ऑब्वियसली अगर एक मार्वल फैन अगर कोई मूवी या सीरीज बनाएगा तो ये चीजें देखने को मिलेंगे ही। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में जब केयर टेकर जादू आर्यन के पीछे ऐसे चाकू लेके जाता है जो कि बहुत वियर्ड था और पहले हमें लगा कि ये कोई भूत भूत है क्योंकि आशीष ने ऐसा बताया था कि इकाकी एक हॉरर कॉमेडी सीरीज होगी। लेकिन यहाँ पर केयर टेकर ऐसा वियर्ड बिहेवियर इसलिए कर रहा था क्योंकि एलियन उसे अपने हाइप माइंड से कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। इट मीन्स कि केयर टेकर को पूरी तरह से कंट्रोल अभी नहीं किया था लेकिन कंट्रोल करना काइंड ऑफ स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब कार्तिक और उसके दोस्त पहली बार विला में एंटर करते हैं तो कोई एबनॉर्मल एंटिटी उन्हें देख रही थी। जो और कोई नहीं वो एलियन ही था, उस केयर टेकर के थ्रू उन्हें स्टडी कर रहा था क्योंकि कार्तिक और उसके फ्रेंड्स अभी अभी उनके रिसर्च एरिया में आ गए थे। तो ऐसे में एलियन देख रहा था कि ये लोग कोई खतरा तो नहीं है। एंड इसके बाद एक काफी अमेजिंग डिटेल मुझे पता चली है। ये जो एलियन का मास्क था जो कि लोगों को काफी पसंद आया है, उसे चिडास एफएक्स स्टूडियो ने बनाया है जिन्होंने सैम बहादुर और कल्कि जैसे बड़े बड़े मूवीज में भी काम किया है। तो इससे आप आशीष चंचलानी के विजन के बारे में अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा कितना डेडिकेटेड था अपने प्रोजेक्ट को लेके। एंड इसके बाद अगर तुम नोटिस करोगे इकाकी के एपिसोड के रन टाइम्स को तो वो सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि उन्हें एज अ सीरीज जो एपिसोड्स में रिलीज होते हैं वैसे सोच के बनाया ही नहीं गया था। इकाकी के सभी एपिसोड्स के रन टाइम को ऐड कर दोगे तो वो कुछ 3 घंटा 35 मिनट होते हैं जो कि एक मूवी का रन टाइम है। और आशीष ने थगेश के शो में बताया भी था कि हमने एक मूवी बनाया है लेकिन हम उसे अब एज अ सीरीज यूट्यूब पर रिलीज करने वाले हैं। अब इसके बाद इकाकी में मार्वल के भर भर के रेफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल ये थैनोस वाला सीन और ये कैप्टन अमेरिका वाला सीन भी और ये थॉर वाला रेफरेंस तो इंटरनेट पे काफी वायरल हो गया है। एंड इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है जो कि काइंड ऑफ एक मिस्टेक है। तो यहाँ इस सीन में जब ये क्रो मैन यहाँ गिरा हुआ होता है तो उसे कार्तिक और उसके दोस्त कूद कूद के पार करते हैं, लेकिन आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी इनफ स्पेस है जिससे ये लोग आराम से साइड से निकल सकते हैं। एंड इसके अलावा जब चैप्टर 2 में आर्यन ड्रोन उड़ाता है तो वहाँ पर वो लोग पहली बार देखते हैं कि कुछ लोग खेत में खुदाई कर रहे हैं और कार्तिक यहाँ बोलता भी है कि इतनी रात को आखिर कौन फार्मिंग करता है। इतनी रात को कौन सी खुदाई चल रही है, छोड़ तू आगे ले। लेकिन आफ्टर चैप्टर 5 सब रिवील हो चुका है कि वो लोग वहाँ एलियन के लिए बैरो ढूंढ रहे थे। लेकिन उस टाइम पर कार्तिक के साथ साथ ऑडियंस को भी कुछ नहीं पता था कि ये लोग वहाँ रात में खुदाई क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब आशीष हमें पहले से ही हिंट दे रहा था, अपना सेटअप कर रहा था, जो कि अगेन ये बताता है कि ये सेटअप्स ईस्टर एग्स आशीष ने मार्वल को देख देख के ही सीखा है। एंड इसके बाद जब ड्रोन आगे जाता है तो कुछ लोग अगेन दिखते हैं जो बैरो लेके जा रहे थे और कार्तिक पूछता भी है कि तुम लोगों को समझ आ रहा है ये लोग क्या लेके जा रहे हैं। अब इसके बाद इकाकी में जो लोनार लेक दिखाई गई है वो इकाकी के हिसाब से विला से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है, पर रियल वर्ल्ड में अंबोरा गांव से लोनार लेक उसका डिस्टेंस कुल 300-400 किलोमीटर के आसपास है। इट मीन्स कि आशीष ने अपने वर्ल्ड को ऐसा बनाया है कि ऐसा लगे कि लोनार लेक और विला आसपास ही हैं, लेकिन ऐसा रियल में तो नहीं है। वर्ल्ड बिल्डिंग से याद आया जो लोनार लेक में मीटियोराइट गिरा था जो कि बैरो था, उसे आशीष ने क्लियरली जस्टिफाई नहीं किया है क्योंकि फुटेजेस में जो आशीष ने दिखाया था जब मीटियोराइट गिरा था तो वहाँ डायनासोर्स देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ एंड सीन में आशीष कहता है कि जब वो मीटियोराइट गिरा था तब ये बुढ़े तो जिंदा ही होंगे। जब लोनर लेक पे मीटियोराइट गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं, इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना। लेकिन डायनासोर वाला मीटियोराइट तो बहुत पहले गिरा हुआ था जब ह्यूमन बींग्स भी नहीं थे और लोनार लेक का मीटियोराइट अलग टाइमलाइन में गिरा था। इट मीन्स कि अगेन आशीष का ये एक फिक्शन वर्ल्ड बिल्डिंग है। अब देखो सिनेमा में ये चीजें कॉमन है। अब तुम इसे ऐसे समझो कि पंचायत में जो गाँव दिखाया गया है फुलेरा, जो की सीरीज में एक यूपी का विलेज है, लेकिन वो रियल लोकेशन जहाँ वो सीरीज शूट होती है वो एमपी का एक गांव है जिसका नाम महोड़िया है। तो सिनेमा में ये सब चीजें की जाती हैं फॉर वर्ल्ड बिल्डिंग। अब इसके बाद इस सिंबल का क्या मतलब है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैंने पूरी सीरीज 2 बार देख ली है लेकिन तब भी मैं नोटिस नहीं कर पाया कि ये सिंबल क्या है। क्या ये एलियन के शिप का कोई लोगो है या उसके प्लेनेट के एक देश का लोगो है? आई डोंट नो। अगर तुम्हें पता है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना। एंड क्या आपने नोटिस किया जब मैकेनिक पहली बार कार्तिक के पास
आया था तो वो गाड़ी को एज अ मरीज और अपने आप को एज अ डॉक्टर क्यों बता रहा था? ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, हड्डियां भी ठीक है, बुखार उखार भी नहीं है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। था क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था कि एलियन ने अपने हाइव माइंड से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैकेनिक के कॉन्शियसनेस के थ्रू अभी एलियन को पूरे वर्ल्ड की नॉलेज अच्छे से नहीं हुई थी, तभी वो गाड़ी को एज अ मरीज बता रहा था। और ये सीन पहली बार देखने पर पूरी ऑडियंस ये समझ रही थी कि आशीष यहाँ कोई कॉमेडी सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आशीष यहाँ अपने मेन प्लॉट ट्विस्ट का सीधे सीधे हिंट दे रहा था कि आगे जाके जब लोग चैप्टर 5 देखें तो उन्हें रियलाइज हो कि ये सीन का पर्पस क्या था। वेल, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब देखो, एक यूट्यूबर जब इस लेवल का VFX और स्क्रीन प्रेजेंस दे सकता है तो बॉलीवुड की मूवीज में हमें ऐसा कुछ देखने को क्यों नहीं मिलता। लास्ट टाइम एलियन की कोई मूवी 2003 में आई थी, कोई मिल गया। अब देखो उसके बाद भी आई होगी लेकिन वो चली नहीं होगी। खैर, आपको क्या लगता है, ईका का पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।